आज मंगलवार का दिन है और हम इस वक्त बागेश्वर धाम पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे परिक्रमा मार्ग में हजारों की संख्या में सुबह से ही जो बागेश्वर बालाजी की महाआरती होती है उसके उपरांत ही परिक्रमा मार्ग में जन समुदाय उमड़ने लगा था। तो आप देख रहे हैं लगातार भक्तों के परिक्रमा लगाने का क्रम जारी है और भक्त धूप तेज होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से सिर पर तौलिया रख करके और छाता लगा करके लगातार भक्त अपने परिवार सहित परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे साथ बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सदस्य ऋषि जी हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम पर प्रत्येक मंगलवार, शनिवार और हफ्ते के 7 दिन हजारों की संख्या में जनमानस समूह पहुंचता है। इस बार तो लाखों की संख्या में अनुमान लगाया जा रहा है। उनके लिए क्या व्यवस्थाएं संस्था के समिति के द्वारा की गई हैं, क्योंकि गर्मी तेज है और उनके रुकने की क्या व्यवस्था है? अगर 2 घंटे के लिए जो पट बंद होते हैं 12 बजे से 2 बजे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था, हम उनसे जानेंगे कि समिति के द्वारा जो आने वाले भक्त श्रद्धालु के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई। ऋषि जी, आज मंगलवार आप देख रहे हैं सुबह से लगातार दर्शन का क्रम जारी है, पूरा परिक्रमा मार्ग जो है वो भरा हुआ चल रहा है, तो समिति के द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं की गई और जो ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान अभी बद्रीनाथ की साधना पूर्ण करते ही बागेश्वर धाम कल रात्रि पहुंचे हैं और आज मंगलवार का दिन है। हजारों लाखों श्रद्धालु पधारे हैं बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन करने। आरती में सम्मिलित हुए हजारों श्रद्धालु। आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा मार्ग में 8 से 10 वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है और परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं कि जो जूट वाली मैट होती है वो बिछाई गई है, जिससे पैरों में तपन ना हो। और इस साइड आप देख सकते हैं दालान जो बन चुकी है, तो यहाँ पर लेटने की व्यवस्था है श्रद्धालुओं की, और हर कार्यालय में श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था भी है, चाय पानी की व्यवस्था भी है। तो समिति द्वारा गर्मी को देखते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, सुविधाएं की गई हैं। जैग में अधिकांश भक्तों को रुकना पड़ता है, लाइन में भी काफी समय लगता है, वहाँ पर क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि वहाँ कई बार घंटों घंटों तक रुकना पड़ता है, वहाँ पर क्या व्यवस्था की गई? मंदिर में जाने वाला जो जिगजैग है, जहाँ पर लाइन खड़ी, जहाँ भक्त खड़े होते हैं, वहाँ पर प्रत्येक पिलर के ऊपर पंखा लगाया गया है। 50 से 100 पंखे लगे हुए हैं जिग का एरिया में। वहाँ भी मैट बिछी हुई है जहाँ पर श्रद्धालु खड़े रहें, ज्यादा देर तक तो उन्हें गर्मी न लगे, हवा में खड़े रहें। वहाँ भी पानी की व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ ऋषि जी थे और बागेश्वर धाम समिति के द्वारा तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं नीचे जो परिक्रमा मार्ग, वहाँ जूट जो होती है ताकि भक्तों को नीचे चलने में गर्म महसूस ना हो, उसके लिए जूट बिछाई गई है। इसके ऊपर टैंकर से पानी डालने का भी काम समिति के जो ट्रैक्टर या टैंकर उनसे किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो परिक्रमा मार्ग है, लगभग इसकी चौड़ाई 45 फीट चौड़ाई और इसकी जो अगर लंबाई की बात करें 700 मीटर से ज्यादा यह लंबा है। सुबह जैसे ही 5 बजे के बाद आरती होती है, महाआरती होती है, उसके बाद दर्शन का क्रम चालू हो जाता है और अभी तक लाखों श्रद्धालुओं ने बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर लिए। और जन समुदाय की वजह ये भी है, मंगलवार तो है ही है, महाराज जी के आने के 21 दिवस की जो उन्होंने तप किया है और साधना की है, उस साधना को देखते हुए महाराज जी के दर्शन करने के लिए भी देश दुनिया भर से यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और भक्तों का पहुंचना का क्रम लगातार जारी है। महाराज जी अभी 4 तारीख तक यहाँ रुकने वाले हैं। 4 जो जून है वहाँ 4 जून तक रुकेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा के लिए निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं लगातार दर्शन का क्रम जारी है, परिक्रमा मार्ग में लगातार भक्तों का क्रम जारी है। और जो भक्त अगर जो जैसे अगर आप रुकते हैं, आपको कहीं छाया नहीं मिलती, तो समिति के द्वारा एक भारी विशाल दहलान बनाई गई है जिसमें हजारों की संख्या में भक्त बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की गई, वाटर कूलर लगाए गए हैं, देसी मटके भी रखे गए, पंखे भी लगाए गए हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और आज जो जन समुदाय लाखों की संख्या में जन समुदाय पहुंचा है, अभी आने वाले 3 दिन और महाराज जी बागेश्वर धाम पर रुकने वाले हैं।